व्हाट इफ सीजन 2 के फिनाले में हम देखते हैं कि साल 1602 में कैप्टन कार्टर फंस चुकी है, वो भी दूसरे यूनिवर्स में, कि तभी वहां पे आता है सुप्रीम स्ट्रेंज जो कि कैप्टन कार्टर से मदद मांगता है। यहाँ पर कैप्टन कार्टर उससे बोलती है कि ना, मुझे अपने घर वापस जाना है, अगर तुम लिफ्ट दे दोगे तो बेटर रहेगा। जिस पर सुप्रीम स्ट्रेंज कहता है कि ये थोड़ा सीरियस मैटर है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन कार्टर को सुप्रीम स्ट्रेंज अपने इन्फिनिटी कैसल में लेकर जाता है, जहां हम देखते हैं कि सुप्रीम स्ट्रेंज ने यूनिवर्स किलर वाले जितने भी कैरेक्टर्स थे उन सबको बंदी बनाकर यहाँ पे रखा होता है। ये देखकर कैप्टन कार्टर यहाँ पे थोड़ा सा शॉक होती है और कहती है, लगता है तुमने खुद को सजा देने का सही तरीका ढूंढ लिया। जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि मैंने जो गलती की थी उसके लिए भरपाई तो मुझे करनी ही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज कैप्टन कार्टर को एक रूम में लेके जाता है और कहता है कि तुम्हें इस बंदे को पकड़ के लाना है। जिस पर कैप्टन कार्टर कहती है कि तुम तो मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, फिर तुम क्यों नहीं जा रहे उसको पकड़ने के लिए। जिस पर सुप्रीम स्ट्रेंज कहता है कि अगर मैं जाऊंगा तो वो मुझे दूर से ही भाप लेगी, लेकिन तुम अनएक्सपेक्टेड होगी। कैप्टन कार्टर उस दुनिया में जा ही रही होती है कि सुप्रीम स्ट्रेंज यहाँ पे कैप्टन कार्टर के सूट को थोड़ा बदल देता है। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन कार्टर एक ऐसे यूनिवर्स में जाती है जहाँ पे हाइड्रा सक्सेसफुल हुआ था और उसी के वजह से यहाँ पे तबाही मच गई है। इस बर्फीले इलाके में कोई भी नहीं था कि तभी हम देखते हैं कि कोई क्विक सिल्वर के जैसे एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहा होता है और फिर वो कैप्टन कार्टर पे हमला करती है। जिसके बाद से हम भी समझ जाते हैं कि ये क्विक सिल्वर नहीं बल्कि काहोरी रहती है। इसके बाद से कैप्टन कार्टर अपने शील्ड के मदद से उसको गिरा देती है और फिर हम देखते हैं इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच काहोरी बताती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ बल्कि वो है। जिस पर कैप्टन कार्टर पूछती है कि कौन, कि तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के पैर के नीचे एक पोर्टल खुलता है और ये दोनों सुप्रीम स्ट्रेंज के महल में जा गिरते हैं। यहाँ पे सुप्रीम स्ट्रेंज काहोरी पे अटैक करता है और उसको फ्रीज करने लगता है, जहाँ पे काहोरी फ्रीज होने से पहले कैप्टन कार्टर को कहती है कि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने यूनिवर्स को फिर से रिवाइव करने के लिए एक फॉर्ज बनाया है जिसके अंदर वो ना सिर्फ यूनिवर्स किलर विलन्स बल्कि हीरोज को भी डाल रहा है। मुझे भी इसने यही कहा था कि तुम्हारी मदद चाहिए और उसके बाद ही मुझे इसके प्लान के बारे में पता चला। इतना सुनते ही कैप्टन कार्टर यहाँ पर काहोरी के बचाव में आ जाती है और फिर हम देखते हैं सुप्रीम स्ट्रेंज और कैप्टन कार्टर के बीच में थोड़ी सी बहस होती है, जहाँ पर सुप्रीम स्ट्रेंज कहता है कि क्या तुम स्टीव के लिए ये कुर्बानी नहीं देती। जिस पर कैप्टन कार्टर कहती है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्टीव ऐसा कभी भी नहीं चाहता। और ये चीज स्टैब्लिश हुआ था पिछले एपिसोड में ही। और फिर हम देखते हैं कि सुप्रीम स्ट्रेंज काहोरी पे अटैक करने लगता है और यहाँ पर कैप्टन कार्टर कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। तभी वो क्या करती है कि अपने शील्ड का इस्तेमाल करके वहां पे जितने भी यूनिवर्स किलर रहते हैं उन सबको आजाद करने लगती है, जिसके वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज का ध्यान भटकता है और फिर ये दोनों वहां से भागने लगते हैं। काहोरी बताती है कि हमें फॉर्ज की ओर जाना होगा और उसको तबाह करना होगा ताकि हम सुप्रीम स्ट्रेंज को रोक सके। फिर हम देखते हैं कि जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो इनके रास्ते में आ जाती है ज़ॉम्बी स्कारलेट विच, जो कि इन लोगों से लड़ने लगती है। यहाँ पे काहोरी स्कारलेट विच को काफी अच्छी खासी टक्कर देती है और फिर उसको हरा देती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जो ज़ॉम्बीज रहते हैं वो रेड कलर से ग्रीन कलर में हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे गॉडेस ऑफ डेथ हेला आ चुकी थी। हेला बोलती है कि मेरे सामने नील डाउन हो जाओ, जिस पर काहोरी कहती है कि लास्ट टाइम किसी ने मुझसे ऐसा कहा था तो उसका अंजाम बुरा हुआ था। और तभी हम देखते हैं कि हेला के सामने सर्टर आ जाता है। सर्टर को देखते ही हेला अपना सारा फोकस सर्टर पे लगा देती है। वहीं सर्टर भी यहाँ हेला के ऊपर अटैक करने लगता है। इसके बाद से हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ से भाग के जा रहे होते हैं कि तभी एक पोर्टल खुलता है और उसमें से थैनोस निकलता है, जो कि कैप्टन कार्टर पे हमला करने ही वाला होता है। कि तभी कोई चुटकी बजाता है और यहाँ पे ये थैनोस धूल बन जाता है। हमें समझ में नहीं आता है कि ये किसने किया। कि तभी हम देखते हैं कि अंधेरे से एक इंसान सामने आता है जो कि रहता है किलमॉन्गर, जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स रहते हैं। ये सीजन 1 वाला किलमॉन्गर ही था, जिसको देख के कैप्टन कार्टर थोड़ा सा बैक ऑफ होती है एंड बोलती है कि किलमॉन्गर से इन्फिनिटी स्टोन्स को अलग करना होगा। काहोरी अपने पावर से किलमॉन्गर को उसी अरीना में फेंक देती है जहाँ पे सारे विलन्स और हीरोज लड़ रहे होते हैं और उसके बाद से हम वही वो आर्मर जिसमें इन्फिनिटी स्टोन्स था वो कैप्टन कार्टर पहन लेती है। इसके बाद से ये दोनों द फॉर्ज में पहुंचते हैं जहाँ पे सुप्रीम स्ट्रेंज पहले से था। इन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है, जहाँ पे कैप्टन कार्टर पावर स्टोन का इस्तेमाल करके शील्ड को फेंकती है, जो कि फाइनली जाके सुप्रीम स्ट्रेंज को लगता है। इसके बाद से सुप्रीम स्ट्रेंज वहां पे 3 बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को समन करता है और फिर इन लोगों से लड़ने लगता है। यहाँ पे सुप्रीम स्ट्रेंज अपने पावर ब्लास्ट को कैप्टन कार्टर की ओर चार्ज इन करता है, जहाँ पे कैप्टन कार्टर उस पावर ब्लास्ट को पावर स्टोन की मदद से एब्जॉर्ब करके फिर उस फॉर्ज की ओर रीडायरेक्ट कर देती है, जिसको देखकर सुप्रीम स्ट्रेंज कहता है ऐसा मत करो वरना वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पर हम देखते हैं काहोरी भी अटैक कर रही होती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा होता है। फिर सुप्रीम स्ट्रेंज यहाँ पे अपने कई सारे कॉपी बना लेता है और फिर उनको इन सब के ऊपर छोड़ देता है, जिसके रेस्पॉन्स में हम देखते हैं कि कैप्टन कार्टर भी अपनी
कई सारी कॉपी बना लेती है और फिर यहाँ पे लड़ाई बराबरी का हो जाता है, जिसमें कैप्टन कार्टर डोमिनेट कर रही होती है। इसीलिए सुप्रीम स्ट्रेंज यहाँ पे उन सबको तितली में बदल देता है और फिर हम देखते हैं कि सुप्रीम स्ट्रेंज यहाँ पे माइंड गेम खेलता है, जहाँ पे कैप्टन कार्टर अपने आप को उस जगह पे पाती है जहाँ पे स्टीव रहता है और वो कैप्टन अमेरिका बनने वाला रहता है। यहाँ पे स्टीव कहता है कैप्टन कार्टर को कि तुम यहीं रुक जाओ, लेकिन कैप्टन कार्टर ना बोलती है क्योंकि उसने स्टीव के पीछे एक तितली को देख लिया था, जो कि ये माइंड गेम खेल शुरू होने से पहले उसने पहले ही नोटिस कर लिया था। कैप्टन कार्टर कहती है कि स्टीव ऐसा कभी भी नहीं चाहता और इसके बाद से वो उस माइंड गेम से आजाद होती है और स्टीवन स्ट्रेंज कहता है कि बहुत हो गया मजाक, और उसके बाद से वो पोर्टल खोल के जितने भी विलेंस आजाद हुए थे उनको फॉर्ज को फीड करने लगता है। यहाँ पे काहोरी उन विलेंस को फॉर्ज में गिरने नहीं देती है, उल्टा ऊपर पोर्टल खोल के वापस भेजने वाली होती है, लेकिन स्टीवन स्ट्रेंज यहाँ पर अपने मैजिक की मदद से काहोरी को रोक देता है और फिर से वो विलेंस उस फॉर्ज की ओर गिरने लगते हैं कि तभी कैप्टन कार्टर और काहोरी अपने हैंड से पावर एनर्जी छोड़ती है, जिसको सुप्रीम स्ट्रेंज आराम से रोक रहा होता है और कहता है कि तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। कि तभी जो विलेंस गिर रहे होते हैं वो कहता है वो अकेले नहीं रोक सकते बट हमारी मदद से कर सकती है, और तभी वहां पे हेला अपना हेलमेट फेंकती है, थॉर अपना हैमर फेंकता है और वेनवुड 10 रिंग्स को फेंकता है, हल्क का एक वेरिएंट एक स्वॉर्ड को फेंकता है। इसके बाद से यहाँ पर कैप्टन कार्टर स्वॉर्ड उठा के सुप्रीम स्टेज पर हमला करती है और फिर काहोरी नीचे ही पोर्टल खोल देती है, जिसकी वजह से जितने भी हीरोज या विलन्स फौज में गिर रहे होते हैं वो अपनी अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि काहोरी 10 रिंग्स और हैमर को उठाती है, वहीं कैप्टन कार्टर हेला की हेलमेट और फिर हल्क द्वारा दिए गए स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है। फिर ये दोनों मिलकर सुप्रीम स्ट्रेंज से लड़ने लगते हैं और वो इसके ऊपर इतना भारी पड़ते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम स्ट्रेंज को अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आना पड़ता है। फिर इन दोनों के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध होता है, जहां पर हम देखते हैं कि सुप्रीम स्ट्रेंज डोमिनेट करने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही वो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में जाता है, जो भी अटैक्स ये लोग करते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करने लगता है, चाहे वो म्योनिर हो या 10 रिंग्स, उन सबको वो एब्जॉर्ब करके अपने अंदर सोख लेता है, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कैप्टन कार्टर का सूट रहता है वो अलग हो जाता है और जो इन्फिनिटी स्टोन्स है वो भी साइड में गिर जाते हैं। फिर जो मॉन्स्टर सुप्रीम स्ट्रेंज रहता है वो हमला करने ही वाला होता है कि कैप्टन कार्टर जंप करती है उसको पंच करने के लिए, और हम देखते हैं कि काहोरी कैप्टन कार्टर को सारे इन्फिनिटी स्टोन्स दे देती है। यहाँ पर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने पंच में बंद करके कैप्टन कार्टर सुप्रीम स्ट्रेंज को पंच करती है और जिसके वजह से सारे मॉन्स्टर्स बाहर चल जाते हैं। जिसके बाद कैप्टन कार्टर सुप्रीम स्ट्रेंज को बोलती है कि कभी भी क्रिस्टीन ऐसा नहीं चाहती, कि तभी वहां मौजूद मॉन्स्टर्स जो रहते हैं वो बोलते हैं कि लेकिन हम चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स सुप्रीम स्ट्रेंज पर भारी पड़ जाते हैं और वो कैप्टन कार्टर को लेके फौज की ओर कूद देते हैं। कैप्टन कार्टर यहाँ पे उस मॉन्स्टर को पंच करके ऊपर लेज में अपना हाथ फंसा लेती है, लेकिन यहाँ पे वो मॉन्स्टर फौज की ओर गिरने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो कोशिश तो करता है कैप्टन कार्टर पर हमला करने की, लेकिन सुप्रीम स्ट्रेंज ऐसा होने नहीं देता और फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फौज में गिर जाता है और एक ब्लास्ट होता है। जिसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को वॉचर के पास पाती है, जहाँ पे वॉचर कहता है कि काहोरी को उसकी यूनिवर्स में भेज दिया गया है, और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि स्टीवन स्ट्रेंज ने अपने यूनिवर्स को फिर से रिबॉन्ड कर दिया, मतलब कि रिक्रिएट कर दिया, यानी कि वो अपने मिशन में कामयाब तो हो गया बट वो खुद इसमें जन्म नहीं ले पाया। इस बात को सुनते ही कैप्टन कार्टर थोड़ी सी दुखी होती है, जहाँ पर वो पूछती है कि तुम्हें ये सब पहले से पता था ना, उस फॉर्ज के बारे में, डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर जो मॉन्स्टर है उसके बारे में, काहोरी के बारे में। तो यहाँ पे वॉचर कहता है कि हाँ, लेकिन इस बार मल्टीवर्स को बचाने के लिए मुझे इंटरवीन करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ कैप्टन कार्टर की जरूरत थी, और वही हुआ। इतना सुनते ही कैप्टन कार्टर मुस्कुराती है, जिसके रेस्पॉन्स में वॉचर कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स में छोड़ देता हूँ। कि तभी कार्टर कहती है कि इस बार थोड़ा लंबा रूट लेंगे, होप सो कि कुछ देखने लायक मिल जाए। कि तभी वॉचर उसको यग्ड्रासिल दिखाता है, जिसको हम लोगों ने लोकी सीजन 2 के एंड में देखा था, मतलब कि वो शायद तक लोकी को भी देख ली हो या फिर नहीं भी, क्योंकि वो टाइमलाइंस के बीच में होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अब मार्वल व्हाट इफ तो खत्म हो चुका है, बट वरी नॉट, क्योंकि हम अपने चैनल पे व्हाट इफ लाते रहते हैं, तो जितने भी व्हाट इफ लवर्स हैं वो उनको देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी काफी इंटरेस्टिंग कहानियां बताते हैं। उन सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में शो हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।